हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टाटा टिगोर के एक्जेट प्लस वेरिएंट को होंडा अमेज के एस वेरिएंट से और जानेंगे कोई एक विनर। आई एम श्योर कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि टिगोर का एक्जेट प्लस वेरिएंट तो इसका टॉप वेरिएंट है और अमेज का एस वेरिएंट तो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, तो फिर हम यहाँ इन दोनों ही कार्स के इन वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह है प्राइसिंग। इन दोनों ही कार्स के इन वेरिएंट्स की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए करते हैं इन दोनों ही कार्स का कंपैरिजन। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक बेहतर कार का चुनाव कर सको। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही कार्स के इन वेरिएंट्स की प्राइस बता देता हूँ। तो जहाँ टिगोर एक्जेट प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 7,27,000 रुपये एक शोरूम, तो वहीं अमेज एस मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 7,16,000 रुपये एक शोरूम। तो दोनों ही कार्स की प्राइस जानने के बाद हमें यहाँ ये पता चलता है कि टिगोर एक्जेट प्लस अमेज एस से 11,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। अब इसके साथ साथ इन दोनों ही कार्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है इन वेरिएंट्स में, लेकिन टिगोर एक्जेट प्लस में आपको AMT मिलता है और AMT बाय करने के लिए आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस पर 55,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना होते हैं। वहीं अमेज एस में आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि एक ट्रू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन माना जाता है। कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली। तो अमेज एस में आपको CVT बाय करने के लिए इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस पर 90,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने होते हैं। और दोनों ही कार्स के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्राइस डिफरेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि CVT टेक्नोलॉजी AMT टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस होने के साथ साथ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही कार्स के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं टिगोर से। तो टिगोर की लेंथ आपको मिलेगी 3,993 mm की, विड्थ मिलेगी 1,677 mm की, हाइट मिलेगी 1,532 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,450 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 419 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 35 लीटर की। वहीं अमेज की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm की, विड्थ मिलेगी 1,695 mm की, हाइट मिलेगी 1,501 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,470 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 420 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 35 लीटर की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों ही कार्स के डायमेंशंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अमेज लेंथ में टिगोर से 2 mm लंबी है, अमेज विड्थ में टिगोर से 18 mm चौड़ी है, अमेज का व्हील बेस टिगोर से 20 mm ज़्यादा है और अमेज का बूट टिगोर के बूट से 1 लीटर बड़ा है। लेकिन टिगोर हाइट में अमेज से 31 mm ऊंची है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो दोनों ही कार्स की एग्जैक्टली सेम है। अब फीचर्स की बात की जाए तो टिगोर एक्जेट प्लस और अमेज एस दोनों ही में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, शार्क फिन एंटीना, LED टेल लाइट्स, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर पावर विंडो विथ 1 टच डाउन फीचर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, tilt power steering, steering mounted audio controls, music system with aux, USB and Bluetooth, 4 speakers, day and night IRVM, passenger side vanity mirror, front adjustable headrest, rear armrest with cup holders, ABS with EBD, dual airbags, rear parking sensors, speed alert system, seat belts reminder, seat belts pretensioners with load limiter, speed sensing auto door lock और impact sensing auto door unlock वगैरह। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको इन दोनों ही कार्स के इन वेरिएंट्स में कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन इन्हीं सारे कॉमन फीचर्स के अलावा टिगोर एक्जेट प्लस आपको और भी बहुत सारे फीचर्स यूनिक फीचर्स के तौर पर ऑफर करती है जो आपको अमेज एस में नहीं मिलते, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, फोग लैम्प्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, क्रोम स्ट्रिप इन डोर हैंडल्स, क्रोम गार्निश ऑन विंडो बेल्ट लाइन, स्मार्ट की विथ फॉलो मी होम फंक्शन एंड बूट ओपनिंग बटन, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, 4 ट्विटर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो AC, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टैबलेट स्टोरेज इन ग्लव बॉक्स, रियर डिफोगर और इलेक्ट्रिक बूट अनलॉक।
तो फीचर्स के मामले में यहाँ टिगोर एक्जेट प्लस नो डाउट अमेज एस से काफ़ी ज़्यादा आगे है, और वो इसलिए भी क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि टिगोर का एक्जेट प्लस वेरिएंट इसका टॉप वेरिएंट है और अमेज का एस वेरिएंट इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। अब इंजन्स की बात करें तो टिगोर में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज़ पेट्रोल, और अमेज में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। टिगोर में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन जो 86 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों के साथ आता है, और इस इंजन की माइलेज है 19.28 kmpl ARAI। वहीं अमेज में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC पेट्रोल इंजन जो 90 PS और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT दोनों के साथ आता है, और इस इंजन की माइलेज है 18.3 kmpl ARAI। अब ऑन पेपर तो आपको ये दोनों ही इंजन्स की परफॉर्मेंस लगभग बराबर ही दिखाई देगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि जहाँ अमेज का IVTEC पेट्रोल इंजन 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4800 RPM पर जनरेट करता है, तो वहीं टिगोर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3300 RPM पर ही जनरेट कर देता है। तो इस वजह से यहाँ टिगोर के रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन की ड्राइवेबिलिटी अमेज के IVTEC पेट्रोल इंजन से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेज का IVTEC पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर होने की वजह से ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट है कंपेयर टू टिगोर्स 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। हालांकि टिगोर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है, जिसकी मदद से वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको होंडा के 4 सिलेंडर IVTEC इंजन से तुलना नहीं कर सकते रिफाइनमेंट के मामले में। अब इसी के साथ साथ अमेज में आपको एक 1.5 लीटर IDTEC डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो 100 PS और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT दोनों के साथ आता है। हालांकि ये 1.5 लीटर IDTEC डीजल इंजन CVT ट्रांसमिशन के साथ 80 PS और 160 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क जनरेट करता है, यानी कि ये CVT के साथ कम पावर जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले। और रही बात टिगोर की, तो टिगोर में अब कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है। सेफ्टी रेटिंग की बात की जाए तो दोनों ही कार्स के पास 4 स्टार की एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी रेटिंग है, लेकिन उसके अलावा टिगोर के पास 3 स्टार की चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी रेटिंग भी है, और वहीं अमेज की बात की जाए तो अमेज के पास सिर्फ 1 स्टार की ही चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी रेटिंग है। तो सेफ्टी के मामले में भी टिगोर अमेज से आगे नजर आती है। अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि आपको टिगोर एक्जेट प्लस और अमेज एस दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए, और आखिर दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो देखिए, अगर आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार चाहिए या आपको एक ऐसी कार चाहिए जो ज़्यादा रिलायबल हो, ज़्यादा ड्यूरेबल हो, तो आप लगभग 7.25 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पर होंडा अमेज के एस वेरिएंट के साथ जा सकते हो। लेकिन हाँ, अमेज एस CVT वेरिएंट के लिए आपको लगभग 90,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना होंगे, और ऐसे में ये 8 लाख रुपए के ऊपर चली जाएगी। लेकिन बात फिर ये भी है कि CVT टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है AMT के बजाय। इवन अगर आपको एक डीजल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए तो उस केस में भी आपको अमेज के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टिगोर में तो अब टाटा मोटर्स कोई भी डीजल इंजन ऑफर नहीं कर रही है। लेकिन अगर बात वैल्यू फॉर मनी कार की आती है तो फीचर्स और प्राइस के हिसाब से यहाँ टिगोर एक्जेट प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पर तमाम वो मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको एक कार में होनी चाहिए। टिगोर एक्जेट प्लस बाय करके आपको सिर्फ चलाना है, इसमें आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी मस्ट हैव एक्सेसरीज नहीं लगवानी पड़ेगी। सस्पेंशन सेटअप भी आपको टिगोर में वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट मिलेगा, जो राइड और हैंडलिंग का प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। टिगोर की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग भी आपको अमेज से ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपको लगभग 8 लाख रुपए ऑन रोड तक एक पेट्रोल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए विथ मैनुअल ट्रांसमिशन और कंफ्यूज हो रहे हैं टिगोर एक्जेट प्लस और अमेज एस के बीच, तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आपको टिगोर एक्जेट प्लस के साथ जाना चाहिए। टिगोर एक्जेट प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है कंपेयर टू अमेज एस इन पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस कंपैरिजन की विनर है टिगोर एक्जेट प्लस फॉर श्योर।
तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टाटा टिगोर एक्जेट प्लस एंड होंडा अमेज एस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।